नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा के सभी 90 सदस्यों को चुनने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 को या फिर उससे पहले आयोजित होने वाला है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। चुनाव से पहले सियासी दलों ने जद्दोजहद तेज कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल सोनीपत पहुंचे और मुख्यमंत्री ने सोनीपत के गांव भैरा बांकीपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और इसी के साथ मुख्यमंत्री सैनी ने 112 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और खेल मंत्री संजय सिंह भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने 1.5 लाख लोगों को बिना पर्ची व खर्ची के सरकारी नौकरी दी है और वहीं उन्होंने कहा कि 2014 से पहले बुजुर्गों को मात्र 500 रुपए पेंशन मिलती थी और अब हमने सत्ता में आने के बाद 1000 रुपए पेंशन लागू किया। आज हम प्रदेश के 20 लाख लोगों को 3000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, सम्मान भत्ता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है और देश और प्रदेश उन्नति के पद पर अग्रसर है। इसी के साथ हर जरूरतमंद लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा रही है। तो वही लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित कांग्रेस ने भी हरियाणा में अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था को लेकर नायब सिंह सैनी सरकार की आलोचना की और उन्होंने कहा कि हरियाणा को असुरक्षित राज्य में बदल दिया गया है। उन्होंने हिसार के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अपराधी अब खुलेआम हत्या, लूट, डकैती और जबरन वसूली कर रहे हैं, जिसमें आम लोगों के व्यापारियों का जीवन दयनीय हो गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने हरियाणा को एक विकसित राज्य बनाया था, लेकिन बीजेपी ने इसे असुरक्षित राज्य बना दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अपराधियों और मादक पदार्थों के तस्करों को हरियाणा में नहीं रहने दिया जाएगा और एक बार फिर कानून राज स्थापित करके हरियाणा को देश का विकसित राज्य बनाया जाएगा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा की युवाओं को खिलाड़ी बनाने की नीति बनाई, लेकिन बीजेपी उन्हें नशेड़ी बनाने की नीति पर चल रही है। वहीं बीजेपी ने हर गांव हर मोहल्ले में दारू के ठेके खोल दिए हैं और ड्रग्स, चिट्ठा, नशीले इंजेक्शन, सूखा नशे को घर घर तक पहुंचा दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस 15 जुलाई को हरियाणा मांगे साफ अभियान शुरू करेगी ताकि लोगों के सामने राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर किया जा सके। यानी कि आज से कांग्रेस जो है इस अभियान को जोर देने वाली है और आज बड़े स्तर पर कांग्रेस जो है इस अभियान को चलाने वाली है। तो लगातार आपको बताते चले कि पक्ष और विपक्ष जो है अपने अपने चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतर चुका है और इसी के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आने वाले 2 महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से सौगातों पर सौगात दी जा रही है। और उसके साथ आपको बताते चले कि अभी कल ही सोनीपत में जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और वहां 112 करोड़ रुपए परियोजनाओं की सौगात दी और इसके पहले बता दें आपको 2-3 दिन पहले भी जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से 2400 करोड़ रुपए का सौगात दिया गया था। तो ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से सौगातें दी जा रही हैं, तो वही विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है। और कल ही देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी देखिए जनसभा को संबोधित किया और इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और जो है बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की सरकार है जब से आई है तब से असुरक्षित राज्य बन गया है और इसी के साथ साथ जो है जब से बीजेपी आई है तब से गुंडा गर्दी ज्यादा हो गई है, कानून व्यवस्था पर लगातार सवालिया निशान उठाया जा रहा है और इसी के साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर बीजेपी पर तंज कसा। तो आपको बता दें कि बस 2 महीने का वक्त बचा हुआ है विधानसभा चुनाव होने में और देखिए लोकसभा चुनाव भी हाल ही में बीता है और इसी के साथ साथ बचे सीटों पर उपचुनाव भी हुए, जिसमें से देखिए रिजल्ट भी सामने आया, जहां पर हालांकि बीजेपी को देखिए हार मिली तो वही इंडिया गठबंधन का जोश हाई है।
तो आपको बता दें कि सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और ऐसे में विधानसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारी है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बीजेपी से राजवीर रोहिला जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ कांग्रेस से हमारे साथ नीरज गुप्ता जुड़ रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजवीर जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए लगातार आपकी तरफ से सौगात पे सौगात दिया जा रहा है और कल ही देखिए 112 करोड़ रुपए की सौगात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जो सौगात पे सौगात आपकी तरफ से दिया जा रहा है, क्या ये सौगात वोटों की भी बौछार करेगी? जी नमस्ते सपना जी, आपके दर्शकों को मेरी राम राम, नीरज भाई को भी मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी की जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो सरकार चल रही है, इस सरकार का सिर्फ एक दायित्व है कि जनता को समर्पित सरकार है ये, और जनता की हर मुमकिन मदद की जा रही है। वो चाहे सौगातों के माध्यम से हो, चाहे वो रोजगार के माध्यम से हो, चाहे वो कानून व्यवस्था के माध्यम से हो। तो जनता का जीवन कैसे राहत रहे जनता के जीवन में, तो वो चिंता सिर्फ नायब सैनी जी की सरकार ने की है। और लगातार उन्होंने जो अपने काम किए हैं, लगातार उन्होंने कानून व्यवस्था में जो काम किया है, लगातार उन्होंने किसानों के लिए जो काम किया है, वो काम एक उदाहरण है पूरे हरियाणा में। क्योंकि पहले की जो सरकारें आती थी वो सिर्फ अपना घर बनाने का काम करती थी, लेकिन नायब सैनी जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आरोप लगाया जा रहा है जब से आपकी सरकार आई है असुरक्षित राज्य बन गया है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि भाई सोनीपत में जो अपराधी थे उनको निपटाया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरा मैसेज दे दिया कि भाई नायब सैनी जी ने कि भाई अपराधी अपना या तो अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ जाए। तो दोनों नीतियों पे काम हो रहा है। और आप कुल मिला के आप मान के चलो कि ये सरकार बिल्कुल बहुत ही अच्छी सरकार है और आने वाले समय में ये सरकार ही तीसरी बार बनेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अभी जो एसटी और बीसी के लिए जो घोषणाएं की है, वह उनकी जो चौपालें थी, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, उनकी मरम्मत के लिए 118 करोड़ रुपए जारी किए गए, 2400 करोड़ रुपए गुड़गांव के लिए जारी किए गए, 128 करोड़ रुपए और जारी किए गए। और एक बात, जो पंचायतों में जो सरपंच थे जिनकी लिमिट बढ़ाई गई है, तो कहीं ना कहीं विकास को रफ्तार देने का काम आदरणीय नायब सैनी जी ने किया है, जिसका असर धरातल पर दिख रहा है। और जनता में एक ही मैसेज है कि ये सरकार जनता को समर्पित सरकार है। ये जो झूठी और जो नोट खसोट की राजनीति थी उससे दूर आ चुका है हरियाणा आज। तो उसी नाते मैं ये बात बड़े दावे से कह सकता हूँ, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त हुए श्री मनोहर लाल बड़ोली जी, उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। उन्होंने भी दावा किया है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनाने जा रहे हैं। नीरज गुप्ता जी, आपके तरफ से देखिए कल जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कल उन्होंने हिसार में कहा कि जिस तरह से असुरक्षित राज्य जो है हरियाणा बन गया है, और इसी के साथ साथ जो है आपके तरफ से आज बड़ा अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ। ऐसे में देखिए राजवीर जी का कहना है कि उन्होंने तमाम जो है कानून व्यवस्था की बात की और भी बातों का जिक्र किया कि सब कुछ ठीक है, फिर आप किन चीजों को लेकर जो है आज अभियान चला रहे हैं और सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए, बीजेपी सरकार झूठी और आश्वासन की सरकार है, ये सभी जानते हैं। झूठ बोलना बीजेपी के डीएनए में है। इन्होंने 9.5 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी सरकार बचाने की कोशिश है। घोषणाओं पे घोषणाएं किए जा रहे हैं कि कैसे हमारी सरकार बचे, या तीसरी बार हमारा राज कैसा है। पहली बार तो इनका राज एक बार आया पूर्ण बहुमत का 2014 से 2019 का। 2019 से जो राज आया वो भी इनका पूर्ण बहुमत का राज नहीं है, वो भी जसपा के सहारे इन्होंने सरकार बनाई, इसको राज नहीं बोल सकते। अगर इन्होंने 5 साल में इतने अच्छे काम किए होते 40 वरना सिमटते। और झूठ बोल रहा है, कानून व्यवस्था कहां से सुधरी आप बताइए। करनाल से शुरू हुआ था, फरीदर में जाके थमा। करनाल में ऐसे ही की हत्या कर दी गोली मार के। हिसार में देखिए शोरूम पे गोलियां चली, खटाखट अपराधी भाग रहे हैं फटाफट। उसके बाद व्यापारियों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। फिजाल में कुणाल भराने की हत्या कर दी, हाथी का मामला लीजिए, कहां से थम रही है। ये तो सिर्फ अपनी मीटिंग जो कर रहे हैं, इनके हाई लेवल के लोग जो आ रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग आ रही है, अमित शाह जी आए या आप दोबारा आ रहे हैं, इनके प्रभारी चेंज करे, सिर्फ अपनी सरकार बचाने की मुहिम है कि जनता को कैसे बदला है। एक भी इनकी हाई लेवल मीटिंग कानून व्यवस्था के बारे में ये तो बताइए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बार भी बोला हो कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है? अरे सच तो बोलो भाई, सरकार बना लेना कोई बात नहीं। अगर वो जनता तय करेगी आपको वोट देगी तो आपकी सरकार बन जाएगी, हमें देगी हमारी बन जाएगी। सच तो बोलो। एक भी इन्होंने कोई अपनी हाई लेवल मीटिंग बनाई हो, किसी पक्ष के नेता को बुलाया हो, सीएल किसी को बुलाया हो, डीजीपी साहब को बुलाया हो, कोई मीटिंग करी है?
किसी चैनल के माध्यम से देखा है? कानून व्यवस्था में कोई चर्चा की है? नथिंग। सिर्फ सरकार बचानी है। हमारी सरकार कैसे बचे, वो भी सरकार बचाने की मुहिम कैसे शुरू हुई आप ये सुन लो। क्योंकि लोकसभा का साइड इफेक्ट जनता तय कर चुकी है। इंडिया गठबंधन को पूरे देश में माना जा रहा है। अभी 13 राज्यों के 13 सीटों के चुनाव हुए, इंडिया गठबंधन 10 सीटों जीती, इनका मात्र 2 सीटों पे सिमट गए। और ये कह रहे थे कि हमने ये काम किया वो काम किया, कुछ नहीं किया। 10 साल में इन्होंने हर वर्ग को पीटा है। सिर्फ मैं इनसे कहना चाहूंगा, घोषणाएं करो, अच्छी बात है, और आप हरियाणा की जनता के लिए घोषणाएं कर रहे हो, उनकी भली बातें के लिए घोषणाएं कर रहे हो, अच्छी बात है, तो कोई क्रेज नहीं, लेकिन पहली वाली घोषणाएं तो पूरी करो महाराज। जो 9.5 साल की घोषणाएं पूरी नहीं हुई अब तक 9.5 साल में, तो 2 साल में क्या कर लोगे भाई साहब? ये घोषणाएं तो करते जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये तो बताइए इम्प्लीमेंट कब होगा? अगर किसी की तनख्वाह बढ़ाई या किसी का मानदेय बढ़ाया या सरपंच का बढ़ाया, वो मिलेगा कब? सरकार जाने के बाद या कांग्रेस की सरकार आने के बाद? देखिए, सिर्फ बरगला रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जनता समझ चुकी है। मैं ज्यादा बड़ी बात कहती नहीं था। हमारा जो फीडबैक है जनता के आधार पर, छत्तीस बिरादरी हमें वोट करेंगी। दूसरा, जो हमारा अभियान चला है, इनके सरकार के जो 10 साल के कार्यकाल को हम जनता ले जाएंगे और अपने 10 साल के कार्यकाल को रखेंगे। जो हमने 4 सीट की है, जनता समझदार है, उसको कंपेयर करेगी। हमारा 10 साल का राज कैसा था, इनका 10 साल का राज कैसा था। हुड्डा साहब जब सीएम थे तो अपराधी थर-थर कांपते थे। अपराधी को कह दिया था या तो हरियाणा छोड़ जाओ या अपराध छोड़ जाओ। इनमें तो अपराध थमने का नाम ही लेता। अपराधी तत्व के जो लोग हैं, नायब सैनिक को सीएम नहीं समझते। एक के बाद एक लगातार हो रही है। 15 दिन में 6-7 घटनाएं होगी। मेरे प्रवक्ता साथी अगर इस बात को डिनाई करेंगे तो मैं मान जाऊंगा। 15 दिन में ना हुई तो बताइए, करनाल से शुरू हुई थी। जवाब दीजिए कि लगातार सौगातों की जो बौछार आपकी तरफ से किया जा रहा है और जो घोषणाएं की गई है, पहले उन्हें इम्प्लीमेंट तो कीजिए। 10 साल का हिसाब थे, वह उन्होंने हजारों एकड़ जमीन वाड्रास को कैसे दे दी, अपने मित्रों को कैसे दे दी, CLU करवा के। क्यों सुनिए मेरी बात आप। अरे सर सुनिए ना मेरी बात आप। क्यों हजारों एकड़ जमीन फोकट के भाव दी गई? क्यों फिर वो बिल्डरों को दी गई? कैसे वो एक रेट बढ़ के 10 गुना? राजवीर जी, सवाल ये भी है कि अगर जनता में देखिए आपकी पैठ है, तो आखिरकार लोकसभा में 5 सीटें जो है आपके हाथ से चली गई। कैसे आपने मतलब 5-5 रुपए के चेक दिए थे किसानों को? कैसे आपने मिर्जपुर में आपके राजवीर जी जवाब दीजिए। नीरज गुप्ता जी आपके पास लौटूंगी जवाब देने। इनकी हर बात का जवाब देने तो मैं जी। नंबर 1 जमीनें हड़प ले। नीरज गुप्ता जी मैं आपके पास लौटूंगी, आपके बीच में उन्होंने बोला नहीं, इसलिए आप लौटूंगी मैं आपके पास, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जी ठीक है। कैसे आपके बिहार में एक दलित परिवार को जिंदा जलाया गया, में जो पलायन कर दिया उस गांव से, और उस पलायन में जो परिवार गए थे उन परिवारों को बसाने का काम मनोहर लाल की सरकार ने किया था। कॉलोनी बनाकर, प्लाट देकर, मकान देकर। कैसे आप 200 रुपए के चेक देते थे? कैसे आप लोगों ने नौकरियां बेची? जवाब तो आपको देना है, जवाब तो जनता आपसे मांगेगी ना। भाई आप किस बिहार पे वोट मांग रहे हैं? ठीक है ना। तो जनता ने आपको 10 साल भुगता है और जनता आपको दोबारा नहीं आने देगी। आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। आप ये मान के चलो, तीसरी बार फिर नायब सरकार आने जा रही है और आप लोगों के मंशों पे कभी कामयाब नहीं होंगे। आप लोगों ने जो गिरोह बना रखा है, आपके पास न कोई नेता है, न कोई नीति है, न संगठन के नाम पे कुछ आपके पास सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने मलाई खाई थी, वो लोग इकट्ठे हो रखे हैं। और 10 साल के आप ये देख लो, 10 साल में आप लोगों के कितने कोई भी कार्यकर्ता नहीं जुड़ा। सिर्फ वही जो लोग आपके मंचों में दिख रहे हैं जिन्होंने आपके राज्य में मलाई खाई है। ठीक है ना। लेकिन हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है लगातार बढ़ता जा रहा है और उस संगठन की ताकत के बल पर हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। नीरज गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि ना नेता है आपकी ना कोई नीति है, तो ऐसे में फिर जनता आपको वोट क्यों दे? और देखिए 10 साल से तो खुद बीजेपी पार्टी सत्ता में है, लेकिन ऐसे में इस बार का क्या आपकी तैयारी है? किन मुद्दों को लेकर आप जो है वोट करने के लिए, वोट की अपील करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं? केंद्र में सरकार इनकी, ठीक है, हरियाणा में सरकार इनकी। भाई साहब अपने कानून के हाथ बंधे हुए हैं क्या? ये हमने आपको जंजीरों में बांध रखा है। आप इतने इल्जाम लगाते हो किसानों की जमीनें हड़प ली। सेक्शन 4, सेक्शन 3 के 9 प्रक्रिया के दौरान जमीन ली गई है। अगर आपको ऐसा लगता है FIR कीजिए। कोई भी कांग्रेस का नेता, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, FIR कीजिए, अंदर कीजिए ना।
आप अडोरा पे इल्जाम लगा रहे हैं, इतने जमीन खा गए, कौन सा कोई प्रूफ है खा गए? बताइए, कोर्ट में जाइए, कानून है, कानून के हाथ कोई बंधे हुए हैं। इतना झूठा इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। जिस पार्टी का मुखिया सरेआम कैमरे पे रिश्वत लेते, पैसे लेते पकड़ गया लक्ष्मण दास बंगारू, तो मेरे प्रवक्ता साथी भी उस बात को मानेंगे तो उस पार्टी का इतिहास क्या है। तो भ्रष्टाचार की बात छोड़िए, सिर्फ आपको सरकार बनानी है। और हम कांग्रेस को भ्रष्ट बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार नेताओं को लेने में गुरेज नहीं करते। ये आप कुरुक्षेत्र से एग्जाम्पल दो, नवीन जिंदल जी आपके, और आपके जो प्राइम मिनिस्टर कहते थे कोयला चोर 30,000 करोड़ में लाऊंगा, अब वो 30,000 करोड़ किसकी तिजोरी में चले गए? मोदी जी तिजोरी में गए या रहने की तिजोरी में गए? डबल इंजन की सरकार में गए? बताइए क्यों लिया? तो आप पहले बोलने से पहले सोचा करो क्या प्रक्रिया क्या नहीं, उसके हिसाब से आपको बोलना चाहिए। झूठे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। देश की जनता जान चुकी है। राज्य में आपको गारंटी दे रहा हूं, आप उपचुनाव होंगे यूपी में 10, उसमें भी आप साफ होंगे। प्रदेश वाइज प्रदेश जो भी इलेक्शन होंगे सब में साफ होते चले जाएंगे। आपका झूठ चल चुका है, झूठ बेकार हो चुका है, आप झूठ चलेगा नहीं। आप पहले 9.5 साल की घोषणाएं पूरी कीजिए। मुझे आप ये बताइए, आपने एंकर महोदय की अभी सपना जी का कोई जवाब नहीं दिया, मैं आप दोबारा आपसे पूछता हूं, जो आपके मुख्यमंत्री ने पिछले 15 दिन में घोषणाएं करी है, उसमें एक भी बताइए मुझे, वो वेतन कब मिलेगा? इलेक्शन के बाद मिलेगा या इलेक्शन हो जाने के बाद मिलेगा, या वो वेतन कांग्रेस सरकार देगी? एक भी घोषणा पूरी है मुझे आप ये बताइए। इंप्लीमेंट कौन सी तारीख से होगा? 1 सितंबर से होगा, 1 अक्टूबर से होगा, 1 दिसंबर से होगा, या 1 जुलाई से हो चुका? मुझे एक भी बताइए, आपने किसी को वेतन नया वेतनमान दिया हो, उसकी एक सरकारी प्रक्रिया होता हो? मेरे प्रवक्ता साथी को पता नहीं है, नोटिफिकेशन होता है, गजट नोटिफिकेशन होता है, इसमें ही 2-3 महीने लग जाते हैं। कहां से आपकी इस वक्त पूरे हो जाएंगी? पहली घोषणाएं पूरी नहीं, दूसरी घोषणाएं कहां से पूरी हो जाएंगी? आपने अगर आपने एक भी वेतन बड़े हुए दिया तो मुझे तारीख बताइए, इस तारीख से हम देंगे, फिर आपको मानूंगा। बट उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि होता रहता है ये चीजें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने SKRN के जो, सुनिए मेरी बात, अब सुनिए, अब सुन लीजिए भाई, SKRN के माध्यम से जो आपके सवालों का ही जवाब दे रहे राजवीर जी, कहिए। जो नियुक्तियां कर रखे हैं उनमें 8% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे मिनिमम 1000 से 1500, 2000, 3000 रुपए तक का उनको वेतनमान बढ़ा है, और वो वेतनमान 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ठीक है ना। SC कार्ड 23 लाख बांटे जा चुके हैं, तो 15 लाख जो राशन कार्ड है वो बांटे जा चुके हैं। 2.5 लाख जो पेंशन है जो बड़ी है, जो नई पेंशन जो आप लोग पैसे लेके बनवाते थे, वो पेंशनें लोगों के खातों में जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवरी किया। 12 नेशनल हाईवे हरियाणा में इसी सरकार ने बनाए हैं, जिन पर काम भी चल रहा है, जो बन भी चुके। 152 डी पे यात्रा करके देखना, आपको पता लग जाएगा विकास क्या होता है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी ने हर उस काम को किया है जो जनता के लिए जरूरी था। आयुष्मान कार्ड से 5-5 लाख रुपए के इलाज हो रहे हैं, जिसका डाटा सारा पब्लिक डोमेन में पड़ा है कि हमने इतने 897 करोड़ रुपए हमने पे किए हैं जनता के इलाज के लिए। तो आप ये बात मानो, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को समर्पित काम किए अपने, और हमेशा ही जनता के लिए काम किए। आपके नेताओं की तरह अपने घर नहीं भरे। आपके नेताओं पे जो केस चल रहे हैं वो केस आजादी की लड़ाई के नहीं चल रहे, ठीक है ना। तो आप ये मानो भाई, मतलब आपकी सरकार भ्रष्ट थी, निकृष्ट थी बिल्कुल, और उसे जनता ने बिल्कुल भगा दिया था। और आप लोग सिर्फ अपने जो लूटर घुसोट है वो जो जारी रखने के लिए आप लोग टैक्टिक्स कर रहे हैं, और कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है, ठीक है ना। हमने बहुत सी योजनाएं मैं टीवी डिबेट में बता भी चुका हूं आपको, ठीक है ना। आयुष्मान योजना, MSP की योजना, भावांतर भरपाई योजना, ये सारी सरकार ने दी है। 1,40,000 पक्की नौकरियां इसी सरकार ने दी है। आप लोगों ने जो ठेके में लगाते थे ना 50-50 लाख रुपए लेकर, और उस 18,000 रुपए किसकी सैलरी होती थी, 60,000 रुपए पकड़ाते थे। हरियाणा की नायब सैनी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने उनका SKRN में लेके उनकी नौकरी भी सिक्योर की, और उनको जो सैलरी थी वो भी सिक्योर की, ठीक है ना। तो आप लोगों का कोई धरातल में कोई देश नहीं है, ना कोई आपकी जो गुटबाजी है। कभी कैप्टन अजय सिंह यादव की आप बयान देख लेना, कभी
वीरेंद्र सिंह का बयान देख लेना, कभी कैंसर जी का बयान देख लेना, सब आपके सामने है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और एक सबसे बड़ी बात, देखिए समय की भी बहुत कमी है मेरे पास और छोटी छोटी एक टिप्पणी मैं ले लूंगी। सबसे पहले नीरज डांगी, माफ कीजिएगा नीरज गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए जो वार पलटवार तो चलता रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि इस बार जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में आपके वो कौन से सबसे मजबूत मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? अगर हरियाणा की जनता आपको चुने तो क्यों? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, बुजुर्गों की पेंशन, जो इन्होंने 51 बोला था वो करेंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी इतने कॉन्फिडेंट है तो मैं कहूंगा भैया आप अभी से लड्डू बांट दो, परेशान क्यों हो रहे हो? अगर आपकी सरकार बननी है अनाउंसमेंट करो, तो हमारी सरकार बननी, क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों डिबेट में आ रहे हो? कहीं क्यों जा रहे हो? इतनी चेंज क्यों कर रहे हो? प्रभारी चेंज कर दिए, डबल इंजन की सरकार थी, एक इंजन सेंटर में बैठ दिया, एक इंजन यहां पड़ा है, गुरु चेले की सरकार है, नायब सैनिक को कुछ पता नहीं है, सब ऊपर से आदेश आते हैं। आज जब आपका इतना मजबूत है, इतने कॉन्फिडेंट है, इतने अच्छे काम किए, तो घबरा क्यों रहे हो भाई साहब? आनंद फानंद में कई प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया, प्रभारी चेंज कर दिए, सब कुछ चेंज करते। रही गुटबाजी की बात, आपके पूर्व अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी ने देवेंद्र बबली जो आपके मंत्री हैं सरकार में, उनके खिलाफ क्या बोला कि आधे मन से वो बीजेपी के साथ है। अपनी गुटबाजी देखिए, परेशान मत हो जाइए। अगर आपकी सरकार बनने खुश रहिए, आपके चेहरे पर मैं कोई खुशी देखता नहीं। अगर सरकार बननी है तो आपको तो खुश होना चाहिए। हमारा लड्डू खिला दो, मेरा भी मीठा मुंह करा दो, और जो सपना जी है उनका भी मीठा मुंह करा दो। जब आप इतने कॉन्फिडेंट है और अनाउंसमेंट करो हमारी सरकार बन गई, क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों इतना डिबेट में दिमाग खपा रहे हो? जब आपकी सरकार बनी गई है, आप कह रहे हो कि हमारी सरकार 100% बनेगी, बात ही खत्म है। आपको 400 पार भी कह रहे थे कि 400 पार जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो कोई बात नहीं भाई हमारा, तो भाई ऐसा है, आपको एक बड़ी बात बता के जा रहा हूँ अभी मैं। आप लोगों ने जो नैरेटिव बनाया था संविधान वाला, वो आपका डिस्क्लोज हो गया। वो 10 सीटें जीत गया तो फाइनल हो गया, 10 सीटें दोबारा जीत गए, 10 सीटें। तो आप लोगों ने एक हल्के में 15-15 लोगों को थापी ला रखी है। आने वाले समय में आपको वो थापी आपके मुंह पे पड़ेगी, क्योंकि वो लोग भागी हो जाएंगे। तो आपको पता है आपने कितने लोगों को मतलब थापी लगा रखी है, सफीदों में लगा लो, चमड़ा में लगा लो, हर है, ठीक है ना? वो उन लोगों की बयानबाजियां देख लो, भाई टिकट मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। तो भाई आप अपना घर संभालो। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ये पार्टी निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार बनाएगी। तो चलिए, लगातार देखिए वादे और दावे तो होते रहेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में आप दोनों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपको बताते चले कि महज 2 महीने का वक्त बचा हुआ है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से सौगातों पर सौगात दिया जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि वार पलटवार का भी दौर जो है लगातार चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले दिनों में हरियाणा की जनता किसे चुनती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।